जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम लोग किस तरह से पैराग्राफ्स क्रिएट कर सकते हैं, हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, तो अब हम उससे फर्दर आगे जाकर कुछ नए टैग्स को एक्सप्लोर करेंगे और नए टैग सीखेंगे। तो अगर हम टैग्स की बात करें जो इसके बाद हमारे पास आते हैं, तो उनमें हम लोग ये सीख लेते हैं कि लिस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको वहाँ पर बहुत सारी लिस्टिंग्स नज़र आती हैं, यानी उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे या बहुत सारी कोई टीम का उन्होंने शो किया होगा, तो वो किसी भी तरह से लिस्ट की फॉर्म में होता है। और ये लिस्ट बेसिकली HTML में 2 तरह की होती हैं, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। बेसिकली इसका मकसद क्या है? अनऑर्डर्ड क्या होता है? अनऑर्डर्ड ये चीज़ है कि अगर आपकी लिस्ट में बुलेट्स आ रहे हैं, मीन्स कोई नंबरिंग नहीं है, बट यू आर जस्ट गिविंग द बुलेट्स टू द लाइन्स, तो उनको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स डाइव इनटू द कोड। अब हम आ चुके हैं अपने कोड पर और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। इसका थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं साइज फॉन्ट का। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले क्रिएट करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए बहुत ही सिंपल सा टैग यूज होता है। U मीन्स अनऑर्डर्ड एंड L मीन्स लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप जो टैग यूज करेंगे दैट इज UL ऑब्वियसली हम जिस तरह से बात करें HTML में जब भी आप काम करते हैं तो आप जितने भी टैग्स हैं वो मोस्टली उनको स्टार्ट करके कहीं ना कहीं एंड करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी हमने UL को ओपन किया है, तो इसको कहीं ना कहीं क्लोज करना है, तो हमने बैकस्लैश और इस तरह से UL लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें इस अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम लोगों को ऐड करनी है, दे विल बी कंसीडर्ड एज लाइंस। उनको हम लाइंस बनाते जाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल लाइंस आ सकती है। जैसे यहाँ पर हमने एक लाइन बनाई है और उसमें हम लोग कोई भी चीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे हम लोग अगर सब्जेक्ट्स का यहाँ पर लिखें तो मैथ्स हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम एक और लाइन क्रिएट करें दैट इज हो सकता है जी फिजिक्स। तो अब इसमें हम लोग एक चीज़ भूल रहे हैं कि हम लोग कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और वो हम ऐड ही नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर को भी ऐड कर लेते हैं। तो थर्ड सब्जेक्ट जो हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं दैट इज़ कंप्यूटर। तो हमने कंप्यूटर को भी ऐड कर लिया और कंप्यूटर को ऐड करने के बाद हम इसको सेव करके अब अपने रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो जैसे ही हम इसको जाके यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको नज़र आएगी जिसमें डॉट्स के सारे के सारे मैथ्स, फिजिक्स और कंप्यूटर नज़र आ रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट अनऑर्डर्ड लिस्ट। आप इस तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर 1 2 3 की फॉर्म में आए, यानी कि ये अनऑर्डर्ड नहीं, बुलेट्स ना आए, 1 2 3 इस तरह से आए, तो उसको करने का तरीका भी सिंपल ही है। हम क्या करेंगे, एक ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेंगे। अब अनऑर्डर्ड के लिए UL यूज़ होता है और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए भी यूज़ OL। तो हमने इसको भी सेम उसी तरह से ओपन किया एंड देन क्लोज इट, और उसके बाद इसके अंदर हम लोग मल्टीपल लाइंस क्रिएट करेंगे जैसा हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट में किया था। तो यहाँ पर हम LI लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक वही चीज़ लिख लेते हैं मैथ्स, और उसके बाद बल्कि इसको कॉपी कर लेते हैं, टाइम बच जाएगा। तो ये हमने किया कॉपी और यहाँ पर हमने आकर इसको कर दिया पेस्ट और इसको सेव किया। अब फ़र्क देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पर फ़र्क देखना चाहें तो बहुत ही क्लियर है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास बुलेट्स आ रहे होते हैं, यानी उसमें कोई नंबरिंग नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें ऑर्डर्ड लिस्ट की तो यहाँ पर प्रॉपर नंबर्स होते हैं। तो ये कुछ था हमारा लिस्ट से रिलेटेड काम। कल को जब हम CSS करेंगे तो हम इनके स्टाइल्स को बदलेंगे, यानी अगर मुझे बुलेट में सर्कल की जगह कोई भी और चीज़ चाहिए तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, या 1 2 3 की जगह अगर मुझे रोमन लैंग्वेज में चाहिए और या फिर मुझे ABC चाहिए तो ये कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चल के एक्सप्लोर करेंगे। बाकी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द टेबल्स, कि हम टेबल्स को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं।